जल जाएंगे ना जब पता चलेगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी को जय श्री राधे। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से। मैं लग जाती हूँ डेली अपना काम करने में, और जो सुबह मेरा सामान फैला हुआ होता है, बच्चे जब तैयार होकर जाते हैं तो बहुत कुछ फैला देते हैं, और दिन में आने के बाद भी कुछ ना कुछ में लगे रहते हैं। तो वो अधिकतर सारा जो भी समेटना होता है वो मैं सुबह ही समेट रही हूँ। तो यहाँ पर ये सामान मैंने जगह पर रख दिया, और अब बिस्तरों की बारी है। बिस्तर अपने उठा के जगह पे मुझे रखने हैं। यहाँ बिस्तर अधिकतर अभी क्या सर्दी तो है, लेकिन इतनी सर्दी नहीं है कि हम इतने मोटे वाले कंबल या रजाइयाँ ओढ़ सकें। तो अभी हम पतले वाले ही ये ओढ़ रहे हैं। और कल मैंने गुरुवार की पूजा की थी, तो अभी पूजा की प्लेट आपको यहाँ साइड में दिख रही है। उसे हम दूसरे दिन ही हटाते हैं, उसे नहीं हटाते हैं। और बिस्तरों को अरेंज करके मैं ना झाड़ू लगाने से पहले एक बार इन्हें ढक देती हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा धूल मिट्टी होती है वो बिस्तरों पर नहीं लगे, और इस तरीके से बिस्तर गंदे भी नहीं होते। तो एक बार इसे मैंने इस तरह से कवर कर दिया है। गाइज आज का दिन ना मेरा थोड़ा सा बिजी भी रहेगा, क्योंकि बच्चे ना स्कूल से जल्दी आ जाएंगे। देखिए बच्चे आ गए हैं स्कूल से, और इनकी क्या एनुअल फंक्शन है, तो जल्दी ही स्कूल से छुट्टी हो गई है। और इनको वापस श्रेया को वापस जाना है 3 बजे स्कूल, ताकि इनका जो स्टेज प्रिपरेशन है वो हो जाए। स्टेज प्रैक्टिस इनको करवाएंगे आज। और ये यहाँ देखो डांस कर रही है, अपना प्रैक्टिस करती रहती है। इसे डांस करना ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी मेरे ये जो कपड़े हैं जो हम लोग रख देते हैं चेयर के ऊपर, अधिकतर हम आदमी जो भी हैं वो सभी रखते हैं चेयर्स के ऊपर कपड़े। तो बस उन कपड़ों को प्रॉपर तरीके से रख दूँगी। जी बेटा ना कैमरे पर मम्मी को काम करते हुए देखता रहता है, और इसने नोटिस कर लिया है कि मम्मी कैमरा टेढ़ा है, तो कैमरा इसने यहाँ पर ठीक करवाया है। एक्चुअली यहाँ पे गद्दे हम लोगों ने कल ही डाले थे श्रेया के लिए, क्योंकि हम लोग ना तीनों इस बेड के ऊपर नहीं आ पा चारों इस बेड पर नहीं आते हैं। तो शौर्य हम लोगों के बीच में सोता है, अभी छोटा है, वो हमारे बीच में सोता है, और श्रेया के लिए फिर हमें अलग से बेड लगाना पड़ता है। तो नीचे हम लोग, जैसे मैंने कहा था झाड़ू लाने के लिए, तो वो झाड़ू नहीं लेके आया था। गुस्से में मैं ही चली गई थी झाड़ू लेने के लिए, और बेटी ना यहाँ पर पीछे से कैमरे का फ़ायदा उठाते हुए अपने पोज दे रही है। बच्चे ना यार बहुत प्यारे होते हैं ना, बस लेकिन थोड़ा सा मम्मी पापा से उनको रहता है कि हाँ मम्मी इस चीज़ से नाराज़ हो जाएगी या पापा इस बात से गुस्सा हो जाएंगे। तो यहाँ पे ना बेड में अब प्रॉपर तरीके से सफाई करके, क्योंकि रात को जल्दी जल्दी में ही इन्होंने चारों गद्दे ऐसे डाल दिए थे, तो मैंने ढंग से यहाँ पे झाड़ू लगा के और फिर अब इसका अच्छे तरीके से बेड लगा दूँगी, ताकि इसे जल्दी जल्दी नहीं हम लोगों को हटाना पड़े। अब 1-2 दिन या 2-3 दिन बाद में जब भी मैं ढंग से सफाई करा करूँगी, तब इन गद्दों को हटाया करूँगी, और ढंग से फिर सफाई हो जाएगी। तो यहाँ पे श्रेया के लिए बेड हमारा बिल्कुल ऐसे इस तरीके से बन गया है ना, चारों गद्दों के साथ में इसका सेटलमेंट हो गया है कि अब उसे अलग से भी सोना नहीं पड़ेगा। एक्चुअली बेड तो हमारे पास एक और है, बाहर रखा हुआ है, लेकिन उस बेड को ना मैं अभी लेकर नहीं आना चाह रही हूँ अंदर, क्योंकि पहले ही रूम में 2-3 अलमारियाँ हो गई है, बेड हो गए हैं। ये बेड पहले से रखा है, अब एक और बेड हो जाएगा तो फिर बिल्कुल भी रूम में ना स्पेस नहीं रहेगा। तो ये ही जगह सही और शायद इसी के लिए बची हुई थी। तो यहाँ पर ये गद्दे मैंने अच्छे से लगा के बेड बना दिया है बेटी का, और ना अब उसको भी कंफर्टेबल फील होता है कि चलो वो भी हमारे साथ ही सो रही है। ये बात तो है यार, छोटे बच्चे आने के बाद में ना बड़े को ना थोड़ा सा उसके साथ दूरियां बन जाती है, और छोटे को थोड़ी सी अटेंशन ज़्यादा भी चाहिए होती है, और वो थोड़ा सा ज़्यादा लाडला भी रहता है। ऐसा नहीं है कि बड़ी बेटी लाडली नहीं है, वो भी है, दोनों एक एक ही हैं, तो बहुत लाडले हैं। खैर यहाँ पे अब मैं झाड़ू लगाने से पहले हमेशा की तरह मेरी ये आदत है कि अपने बालों को मैं यहाँ सुलझा लेती हूँ, ताकि कोई भी बाल टूटता है तो वो झाड़ू के साथ ही साफ़ हो जाए। और यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक छोटा सा ये डस्टबिन रखा हुआ है, ताकि रूम में छोटा मोटा जो कचरा होता है वो साथ के साथ इस डस्टबिन में डाल दिया जाए, अलग से बाहर नहीं जाना पड़ता है उसके लिए। बच्चों को भी पेंसिल वगैरह जब शार्प करते हैं तो वो इसमें डाल लेते हैं, और ज़्यादा कचरा होता है तो मैं बाहर डस्टबिन में खाली कर देती हूँ, वरना झाड़ू लगाते हुए झाड़ू के साथ ही इसको खाली करके ले जाती हूँ। तो झाड़ू भी मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है मैंने लगाना। कचरा आप देख सकते हैं मेरे रूम में कचरा बहुत ही कम रहता है, क्योंकि ऊपर किचन नहीं है ना हमारी। किचन और खाने का काम हमारा है ही नहीं, बस एक चाय बनाती हूँ मैं यहाँ पर। चाय के लिए मैंने अपना इंडक्शन रखा हुआ है, और सुबह सुबह की एक चाय मैं जल्दी अपने हस्बैंड को बना कर दे देती हूँ, क्योंकि उन्हें फिर फ्रेश होना होता है, और फिर बच्चों को भी तैयार करते हैं वो। तो इसके लिए मैं पहले चाय उनके लिए बना जाती हूँ, और फिर नीचे जाने के बाद में मैं यहाँ सब्ज़ी बनाती हूँ। इतनी देर में मम्मी पापा भी उठ जाते हैं, फिर उनकी चाय बनाती हूँ। तो जहाँ पे झाड़ू मेरी प्रॉपर तरीके से लग गई है, बस ये कचरा उठा के अब मैंने ये मैट लगा दिए हैं अपने। तो बस अब मैं नहाने को जा रही हूँ, और नहाने से पहले ये बच्चों के छोटे छोटे सॉक्स और कुछ कपड़े जो गंदे हो जाते हैं इन्हें धोना है। और आंवले का पानी मैंने बॉटल में भर लिया, जिससे मैं हेयर वॉश करूँगी।
तो गाइस मैंने नहा लिया है और हेयर वॉश कर लिया है। आंवले वाला पानी लगा लिया था थोड़ी देर, जब तक कपड़े धोए उसके बाद में फिर शैम्पू कर लिया है। और अब भूख लग रही है बहुत तेज़ से, पर कुछ नहीं करूँगी यार। अब पहले भूख लग रही है, पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद में करेंगे। तो गाइस खाने में चटनी है, घिया की सब्जी है, रोटी है और छाछ है बस। चॉकलेट नहीं, चॉकलेट नहीं। कौन सा गाना गाया था? तो यहाँ पे बेटा मुझे मस्करी कर रहा है चॉकलेट खाने के लिए और कह रहा है मम्मी एक तो दे दो, मतलब वो वाला जो गाना है ना, मम्मी बात को मानो ना ना ना, तो वो वाले गाने के साथ में ये बस अपनी कोशिश कर रहा था। और चॉकलेट खाने के बाद में मैंने इससे प्रॉमिस ले लिया कि आप पढ़ाई करने बैठ जाना। एक्चुअली उसको पढ़ाई करते सही में बहुत ही जोर आता है, लेकिन हाँ इसका माइंड इतना ज़्यादा शार्प है ना कि ये थोड़ी देर ही जो पढ़ता है ना वही काफ़ी अच्छे से पढ़ लेता है। तो बस मैं इसे प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अपने पढ़ाते जा रही हूँ। और अपने जो कपड़े रह गए थे मेरे फ़ोल्ड करने के, ये कपड़े भी मैं साथ के साथ फ़ोल्ड करते जाऊँगी। और इसको मुझे यही ठीक लगता है क्योंकि ज़्यादा बच्चों पर ध्यान देते हैं ना हम पढ़ाई के टाइम पर, तो हमें गुस्सा भी आने लगता है। तो कोई ना कोई ऐसा काम लेके ज़रूर साथ में बैठना चाहिए जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ा भी सकें और अपने काम में अपना ध्यान भी लगा सकें, तो दोनों ही काम हो जाते हैं। अगर सिर्फ बच्चे को पढ़ने के लिए आप लेकर बैठोगे ना, तो ये बात पक्की है कि आपको बच्चे पर गुस्सा आएगा, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना ना कम बात नहीं है, बहुत ही इरिटेशन होता है बच्चों को पढ़ाने में। तो ये पढ़ना। उमंग आज मंगलवार है, पलंग पर बैठकर संगीत सुन, पलंग पर बैठ के संगीत सुन। तो गाइज इस तरह से रहा मेरा आज का दिन, और अभी आधा ही दिन हुआ है, शाम पूरी बाकी है। आपको मेरा व्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। जब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्ते, बाय बाय।